आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तृणमूल का कांग्रेस को झटका और आपको भी हाथ नामंजूर। तो आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा से मुकाबला करने के लिए बना विपक्षी गठबंधन बिखरने लगा है। कांग्रेस के रवैये से नाराज पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पीएम मोदी आज यूपी से करेंगे चुनावी अभियान का आगाज़। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र के लिए 20,435 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने के साथ लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान का आगाज़ करेंगे। कर्मचारियों की मुराद पूरी, खिलाड़ियों को भी सौगात। तो कैबिनेट बैठक, सीएम की अध्यक्षता में 23 प्रस्तावों पर मुहर। भत्तों से संबंधित कर्मचारियों की वर्षों से लटकी मुराद बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने पूरी कर दी। वहीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को 4% क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र के दौरान विधेयक सदन में लाया जाएगा। इसके बाद यह कानून बन जाएगा। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने बताया कि कैबिनेट में आए विभिन्न प्रस्तावों पर मुहर लगी। ये वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई, लेकिन कैबिनेट ने अभी इसमें कुछ और विचार करने को कहा है। अब यह प्रस्ताव अगली कैबिनेट में लाया जाएगा। बैठक में कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मामलों पर मुहर लगी। कैबिनेट बैठक में कुल 23 प्रस्तावों पर मुहर लगी। वहीं बैठक में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर बधाई दी गई। पीएम का धन्यवाद भी व्यक्त किया। गन्ना समर्थन मूल्य 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया। होम स्टे की विशेष योजना। तो उत्तरकाशी के जादूंग गांव के मूल निवासियों के लिए होम स्टे की विशेष योजना को मंजूरी। 100% तक पैसा राज्य सरकार खर्च करेगी। वाहन भत्ता, बाल देखभाल अवकाश 7% मिलेगा। जुड़वा बच्चे की वजह से नहीं जाएगी प्रधानी। तो त्रिस्तरीय पंचायतों में यह नियम है कि जनप्रतिनिधियों के 2 से अधिक बच्चे हो जाते हैं तो वह अयोग्य हो जाता है, मगर पहली संतान के बाद किसी व्यक्ति या के जुड़वा बच्चे होते हैं तो उसे 3 संतान मानकर पद से हटा दिया जाता था। कैबिनेट ने इसमें बदलाव को मंजूरी दे दी है। जल्द शुरू होगा सिलक्यारा सुरंग का निर्माण, केंद्र से मिली मंजूरी। तो यमुनोत्री हाईवे पर सिलक्यारा सुरंग का निर्माण जल्द शुरू होगा। केंद्र सरकार से सुरंग निर्माण की मंजूरी मिल गई है। मणिपुर 6 साथियों पर गोलियां बरसाकर जवान ने दी जान। राज्यपाल ने किया बहादुर बच्चों को सम्मानित। 6 आईपीएस और 1 पीपीएस का तबादला हुआ। ज्ञान व्यापी सभी पक्षों को दी जाएगी एएसआई की सर्वे रिपोर्ट। सरकारी हॉकी कोच 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। तो प्राइवेट हॉकी कोच से 10,000 रुपये की रिश्वत लेते सरकारी कोच को कोटद्वार में विजिलेंस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। खिलाड़ियों के आरक्षण को मंजूरी। तो उत्तराखंड से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। 43 वर्ष के बोपन्ना विश्व में नंबर 1। कोटा में तैयारी कर रहे छात्र ने जान दी। तो कोटा में नीट की एक अभ्यर्थी ने छात्रावास के कमरे में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न गरीबों का सम्मान। ममता और मान ने दिया गठबंधन को झटका। जितने चाहे केस दर्ज कर लें, मैं डरूंगा नहीं। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्वयं और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ गुवाहाटी पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने के एक दिन बाद बुधवार को भाजपा की प्रदेश सरकार को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि वे चाहे जितने मामले दर्ज कर लें, लेकिन वह डरने वाले नहीं हैं। मसूरी में 300 वाहनों की नई पार्किंग मार्च तक। तो मसूरी आने वाले पर्यटकों को आने वाले पर्यटन सीजन में पार्किंग की समस्या से कुछ हद तक राहत मिल जाएगा। मोदी ने 22 को राम का काज, 23 को गरीब काज किया। जयपुर में आज रोड शो करेंगे मोदी और मैक्रों। पीएम की मंत्रियों से अपील, मार्च तक अयोध्या न जाएं। तो अयोध्या
धाम में रामलला के दर्शन की आकांक्षा के लिए उमड़े आस्था के महासागर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को फिलहाल अयोध्या यात्रा स्थगित करने और मार्च तक वहां नहीं जाने की सलाह दी है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक के दौरान मोदी ने अपने वरिष्ठ मंत्रियों से कहा कि वे फिलहाल अयोध्या की यात्रा न करें। स्थानीय उत्पादों के लिए बनेगी कंपनी, रिवर ड्रेजिंग पर रहेगी ड्रोन कैमरे की नज़र, वीडियोग्राफी भी होगी। कैबिनेट की लगातार दूसरी बैठक में भी पास नहीं हो पाई आबकारी नीति। लखवाड़ ब्यासी जल विद्युत परियोजना के काम स्थानीय लोगों को मिलेंगे। स्थानीय उत्पादों के लिए बनेगी कंपनी। व्यक्तिगत सहायक संवर्ग में बढ़े पदोन्नति के अवसर। सहायक अभियंता समेत विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों को मिलेगा वाहन भत्ता। तो प्रदेश मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में तैनात सहायक अभियंताओं और अलग अलग संवर्गों के उन कर्मचारियों को वाहन भत्ते की सौगात दी है जिन्हें सरकारी कार्यों के लिए अल्प दूरी की यात्राएं करनी होती हैं। जादून गांव निवासियों को अब सरकार होम स्टे बनाने का पूरा पैसा देगी। अब 10 साल के लिए दिए जाएंगे तालाब। सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को आरक्षण के लिए आएगा विधेयक। प्रदेश में बाल देखभाल अवकाश में अब दोनों साल मिलेगा पूरा वेतन। तो प्रदेश की महिला सरकारी सेवकों और एकल अभिभावकों को अब बाल देखभाल अवकाश के दूसरे वर्ष में भी पूरा वेतन मिलेगा। वकीलों के चैम्बर के लिए जमीन की लीज को मंजूरी मिली। कोविड काल में RT-PCR जांच का 1 माह में होगा भुगतान। सभी विद्यालयों में 29 को होगा PM के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का प्रसारण। तो शिक्षा निदेशक ने दिए सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश। सुगम से सुगम में हो सकेंगे पारस्परिक तबादले। तो प्रदेश के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। अब उनके सुगम से सुगम में पारस्परिक तबादले हो सकेंगे। इसके लिए तबादला एक्ट में संशोधन किया गया है। तबादला एक्ट के तहत अब तक केवल सुगम से दुर्गम, दुर्गम से सुगम और दुर्गम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में पारस्परिक तबादलों की व्यवस्था थी, लेकिन कर्मचारियों की मांग पर शासन की ओर से तबादला एक्ट में संशोधन करते हुए सुगम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में पारस्परिक तबादलों को मंजूरी दे दी गई है। CSR फंड भी नहीं चढ़ पाया पहाड़। सीमांत जिलों के 35 सरपंच गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित। तो उत्तराखंड के सीमांत जिले चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के 35 सरपंच अपने पति व पत्नी के साथ 26 जनवरी को देश के 75वें गणतंत्र दिवस के साक्षी बनेंगे। आज रैली निकालेंगे पेयजल कर्मचारी। विद्युत गृहों की मशीनों की खराबी का कवच बनेगा बीमा। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को दी मतदाता दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। CM ने भी मतदाता दिवस की बधाई दी। निसंतान दंपतियों के लिए वरदान साबित हो रही ART सुविधा। प्रदेश में जल्द स्थापित होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब। तो ADG कानून व्यवस्था AP अंशुमन ने STF को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। भाजपा ने 8 प्रकोष्ठों के सह संयोजक बनाए। राज्यपाल ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बहादुर बेटियों का किया सम्मान। पुरस्कार पाकर बेटियां बोली थैंक यू। दून की धरती से बनने जा रहा परिवर्तन का इतिहास। सरकार के दबाव में परेड ग्राउंड में कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यक्रम को नहीं दी अनुमति। रोजगार दो न्याय दो अभियान से युवाओं को जोड़ेगी कांग्रेस। तो प्रदेश कांग्रेस रोजगार दो न्याय दो अभियान चलाकर हर युवाओं को पार्टी से जोड़ेगी। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर युवाओं से संपर्क करेंगे। बुधवार को युवा कांग्रेस प्रदेश प्रभारी CV चौहान ने रोजगार दो न्याय दो अभियान का पोस्टर जारी किया है। 26 जनवरी से राजनीतिक आंदोलन की घोषणा राष्ट्रीय पर्व का अपमान है। साल में एक बार उत्तराखंड अवश्य आएँ। तो मुंबई कौथिग में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रवासी उत्तराखंडियों से अपील की। हरकी पेड़ी पर ब्लड कैंसर पीड़ित मासूम की संदिग्ध हालत में मौत। तो दिल्ली में फूल बेचने वाले एक व्यक्ति के ब्लड कैंसर से पीड़ित 7 वर्षीय बेटे की हरकी पेड़ी पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों को करीब 5 मिनट तक मासूम को गंगा में डुबकी लगवाते देखकर श्रद्धालुओं ने हंगामा काटा। हत्या का आरोप लगा। उसके माता पिता मौसी को पीट दिया। पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है।
रुपये 2005 से अब तक के किराए का हिसाब मांगा। बच्चों ने सफाई अभियान चलाकर किया लोगों को जागरूक। शिक्षकों की कमी से जूझ रहा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अडोड़ा। तो नेपाल सीमा से सटा पिपली क्षेत्र का राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अडोड़ा में एक अतिथि शिक्षक सहित कुल 3 शिक्षक कार्यरत हैं। इसके चलते विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं का भविष्य अंधकारमय बना हुआ है। अभिभावकों ने खंड शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र शिक्षकों की तैनाती की मांग की है। ग्राम प्रधान नरेंद्र सिंह सहित अन्य ग्रामीणों ने कहा कि वर्तमान में विद्यालय में 6ठी से 10वीं तक 44 छात्राएं अध्ययनरत हैं। 5 कक्षाओं का संचालन करने के लिए कुल 3 शिक्षक कार्यरत हैं, इनमें से एक खेल शिक्षक और एक अतिथि शिक्षक हैं। ऐसे में पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। अधिकांश अभिभावक अपने बच्चों को पिपली या अन्य दूरस्थ विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। कई अभिभावक बच्चों के भविष्य को लेकर पलायन कर चुके हैं। अटल उत्कृष्ट जीआईसी में शिक्षकों की मांग। तो अभिभावक संघ ने सीएम को ज्ञापन भेजकर अटल उत्कृष्ट जीआईसी में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की। उनका कहना है कि परीक्षा नज़दीक है और विद्यालय में शिक्षक नहीं है। प्रवक्ताओं के कुल 11 पद हैं, इनमें से 5 खाली, 3 में स्थायी शिक्षक और 3 अतिथि शिक्षक 8 पीटीए से रखे गए हैं। राजकीय इंटर कॉलेज चौमेल में शिक्षक न होने से पढ़ाई चौपट। तो जिले के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज चौमेल में बीते 7 माह से अंग्रेजी विषय का अध्यापक नहीं होने से 376 छात्राओं को भविष्य अधर में है। 2 माह बाद बोर्ड परीक्षा है, लेकिन बच्चों का कोर्स पूरा नहीं होने से दिक्कतें हो सकती हैं। बाराकोट ब्लॉक के चौमेल राजकीय इंटर कॉलेज में बीते 7 माह से अंग्रेजी विषय का पद रिक्त होने के से बच्चों का पठन पाठन बाधित हो रहा है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो चंडीगढ़ पुलिस में नौकरी के अवसर तो 144 कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 13 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 69 सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 41 वैज्ञानिक, इंजीनियर व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 12 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 105 ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 24 सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं CSIR में 11 प्रोजेक्ट असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। कार्मिकों को राहत, गन्ना मूल्य बढ़ाया। तो बाल देखभाल अवकाश से अब दूसरे वर्ष भी मिलेगा पूरा वेतन। 20 रुपये बढ़ा गन्ना मूल्य। मैरी कॉम ने मुक्केबाजी से लिया संन्यास। गणतंत्र दिवस पर परेड ग्राउंड 0 जोन बस विक्रम का रूट बदला। तो देहरादून से खबर है, गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर पुलिस ने रूट प्लान जारी कर दिया है। परेड ग्राउंड के चारों ओर 0 जोन रहेगा। गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल की। मोहनपुर स्मिथ नगर में 150 परिवारों को नहीं होगी पानी की दिक्कत। उपनल कर्मियों ने कुलपति, कुलसचिव, डिप्टी रजिस्ट्रार सहित अन्य को बनाया बंधक। उपनल कर्मियों ने सेवा समाप्ति के आदेश पर जताया आक्रोश। घंटाघर से सहारनपुर चौक तक बिना GPS वाले यात्री वाहन प्रतिबंधित हुए। नाली निर्माण में सुस्ती से क्षेत्रवासी परेशान हुए। आड़त बाजार में यातायात होगा सुगम। बिना हेलमेट चल रहे 321 दोपहिया चालकों का वाहन किया। ससुर ने बहू के साथ किया दुष्कर्म, गिरफ्तार हुआ। 27 से निर्माण कार्यों का पूर्ण बहिष्कार। तो जल निगम संस्थान संयुक्त मोर्चा कर्मियों ने दिया धरना। हटाए गए कर्मी रिक्त पदों पर हों समायोजित। तो नौकरी से हटाए गए कोविड-19 आउटसोर्स कर्मचारियों ने स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों पर बहाली की मांग की। मांगों को लेकर उपनल कर्मी 12 फरवरी से देंगे बेमियादी धरना। भूधसाव रोकने के लिए किए गए जरूरी इंतजाम। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे उत्तराखंड में फूकेंगे चुनावी बिगुल। राष्ट्रीय मतदाता की दी शुभकामनाएं। उद्यमता को बनाए करियर, खुलेंगे रोजगार के द्वार। तो दून विश्वविद्यालय में देवभूमि उद्यमता योजना कार्यशाला में बोले उच्च शिक्षा मंत्री। प्रदेश भर के प्राचार्य एवं अधिकारियों ने लिया भाग। DAV के 18 NCC कैडेट परेड में होंगे शामिल। गढ़वाल विश्वविद्यालय कराएगा BEd प्रवेश परीक्षा। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय BEd में BEd की प्रवेश परीक्षा कराएगा। विश्वविद्यालय एकेडमिक काउंसिलिंग की बैठक में PG प्रवेश में 5% कैंपस वेटेज के निर्णय को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से एमएड को आवेदन 30 जनवरी तक। तो 2 वर्षीय एमएड करने के इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय से संबद्ध राजकीय, शासकीय और स्वपोषित संस्थानों में 2 वर्षीय एमएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए 30 जनवरी तक आवेदन किया जा सकता है। सांस्कृतिक विरासत के विस्तार को आएगी नई पीढ़ी। बालिका दिवस पर बेटियों की जीत महाराष्ट्र को हराया। बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा पर ध्यान दे रही है सरकार। ट्रक में घुसी कार, नगर पालिका अध्यक्ष के पुत्र सहित 2 की मौत। तो किच्छा से खबर है। कोतवाली किच्छा के अंतर्गत बाजपुर सितारगंज हाईवे पर फॉर्चूनर कार ट्रक में जा घुसी। हादसे में कार सवार उत्तर प्रदेश के सहानबाद नगर पंचायत के अध्यक्ष ममता गुप्ता के पुत्र शिवा सहित 2 की मौत हो गई। यूओयू के असिस्टेंट प्रोफेसर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हेमंत कांडपाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। नैनी झील में छोड़ी 6000 सिल्वर कॉर्प और गोल्डन महासीर मछलियाँ। चिकित्सा उपकरणों के लिए बलून ने दिए 35 लाख। दूसरी संतान जुड़वा तो भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव। साहसिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। सरकारी सेवाओं में खिलाड़ियों को मिलेगा 4% आरक्षण। चीन सीमा से सटा उत्तरकाशी का जादू गांव होगा जीवंत। व्यक्तिगत सहायक संवर्ग स्टाफिंग पैटर्न में बढ़ गई श्रेणियां। परिवहन शाखा में मूल संवर्ग में जा सकेंगे पुलिसकर्मी। प्रदेश के वाहनों की गति सीमा पर फिर होगा निर्णय। प्रतिवर्ष 22 जनवरी को मनाई जाए श्री राम मंदिर की वर्षगांठ। विद्यालय में चोरी और तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज। तो लैंसडाउन से खबर है। जयरी खाल लैंसडाउन के इंटर कॉलेज की प्रयोगशाला में चोरी व तोड़फोड़ के मामले में राजस्व पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्वजन ने लगाए बेटे की हत्या का आरोप, जांच की मांग की। तो टिहरी से खबर रही है। युवा कांग्रेसियों का रोजगार दो न्याय दो अभियान शुरू हुआ। हिमाचल की गायक विक्की चौहान ने माघ मेले को बनाया यादगार। छात्रों की उपस्थिति, पठन पाठन व्यवस्था सही मिली। छात्रों को किया सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक। अलकनंदा नदी के किनारे मिला साउथ शिनाख्त किए जा रहे हैं प्रयास। एमएड के लिए 30 जनवरी तक करें आवेदन। हल्द्वानी मंडी में बर्बाद कर डाले सरकार के 1.5 करोड़ रुपए। वन भूलपुरा मामले में सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई। तो वन भूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, मगर संविधान पीठ में जजों की दूसरी सुनवाई में व्यस्त रहने पर इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। अगली तिथि जल्द तय हो सकती है। अगर दुकान बचानी है तो दिखाने ही होंगे स्वामित्व की वैधता के दस्तावेज। तो मंगल पड़ाव से रोडवेज तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही दुकानों को लेकर के बुधवार को नगर निगम में सुनवाई का दौर शुरू हुआ। पहले दिन 46 व्यापारियों को बुलाया गया था, मगर 28 ही पहुंचे। संयुक्त टीम ने सभागार में मौजूद सभी लोगों से बात की, जिसके बाद नगर आयुक्त ने बताया कि स्वामित्व की वैधता से जुड़े दस्तावेज दिखाने जरूरी हैं। होमगार्ड से नशेड़ी युवक ने की हाथापाई, नाखून से नोचा भी। तो रोडवेज बस अड्डे के पास टेंपो हटाने गए होमगार्ड से नशे में धुती युवक ने हाथापाई कर दी। डंपर चालक पर धारदार हथियार से किया हमला। तो बेताल घाट से खबर रही है। बुजुर्ग को टक्कर मारने के बाद बाइक सवार फरार हुआ। शराब का नशा चढ़ा तो हाईवे पर कार के आगे लेटा युवक। तो शराब के नशे में एक युवक ने बुधवार को उपद्रव मचा दिया। नशा सिर पर चढ़ा तो कोतवाली के पास हुआ। हाईवे पर एक कार के आगे लेट गया। 10 माह बाद भी ट्रेड लाइसेंस शुल्क वसूली नहीं कर सकी पालिका। हल्द्वानी में बेचा जा रहा एक्सपायर तेल, मसाला, सोडा, मिठाई और एनर्जी ड्रिंक। तो प्रशासन और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने निरीक्षण कर पकड़ी बड़ी गड़बड़ी। 474 गाड़ियां नदी में दोबारा नहीं जा सकेंगी। दिन भर धूप ने दी रात को बड़ी ठिठुरन। पार्किंग व जाम से जूझने के बाद भी नैनीताल पर्यटकों की पहली पसंद है। नैनीताल में वोटर लिस्ट से 11,000 नाम हटाए गए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आज दिलाई जाएगी शपथ। समर्थ के भरोसे परीक्षा फॉर्म
सुधार परीक्षा वाले छात्र फंसे। तो उच्च शिक्षा विभाग ने एक प्रवेश एक परीक्षा व्यवस्था लागू की है। ऐसे में राज्य विश्वविद्यालयों के परिसर और संबद्ध कॉलेजों में सभी आवेदन फॉर्म भरने के लिए समर्थ पोर्टल को अनिवार्य कर दिया गया है। नैनीताल में गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस परेड रिहर्सल हुई। सेवा योजन को आवेदन तिथि 5 तक बढ़ाई गई। मिट्टी से लदे ट्रैक्टर ने पूर्व प्रधान को कुचला मौत। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, माल रोड पर जाखनी देवी के पास सीवर लाइन बिछाने के काम में लगे मिट्टी से लदे ट्रैक्टर ने पूर्व प्रधान हरीश बिष्ट को कुचल दिया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अफसरों को 5.5 घंटे तक बंधक बनाया। तो आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में 3 माह से वेतन नहीं मिलने से उपनल और पीआरडी कर्मचारियों का सब्र का बांध टूटा। हमें नौकरी से मत निकालिए, इस उम्र में अब कहाँ जाएंगे। तो मेडिकल कॉलेजों में उपनल एवं आउटसोर्स से लगे 85 टेक्नीशियनों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। कर्मचारियों ने बुधवार को दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना से मुलाकात कर उनकी नौकरी बरकरार करने की गुहार लगाई। दून में वेतन के लिए नगर निगम पहुंचे पार्षद समिति के कर्मचारी। डॉक्टरों की भर्ती को दून मेडिकल कॉलेज में हर महीने इंटरव्यू होंगे। सरोगेसी एक्ट का लोगों ने उठाया लाभ। खड़गे के लिए मैदान नहीं मिलने पर कांग्रेस खफा हुई। उपनाला कर्मचारियों का 12 से आंदोलन होगा। डीएवी के 12 एनसीसी कैडेट परेड को चयनित हुए। ऑपरेशन में आयुष्मान से मिलेगी दवा। परेड ग्राउंड के चारों ओर 26 को 0 ट्रैफिक जोन रहेगा। 26 को वन विभाग के 29 कर्मियों को मिलेगा सम्मान। एसएसजे विश्वविद्यालय मई में होंगी परीक्षाएं, जून में आ जाएंगे रिजल्ट। तो एसएसजे विश्वविद्यालय में जुलाई से नए सत्र शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय नए सत्र 23-24 की अंतिम परीक्षाएं मई में प्रस्तावित की हैं। पिछले दिनों उत्तराखंड के राज्य विश्वविद्यालयों की बैठक हुई थी। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने जुलाई से नया सत्र शुरू करने के निर्देश दिए थे। सबसे पहले रिजल्ट जारी करने पर एसएसजे को प्रशस्ति पत्र दिया। पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान, बालिकाओं के अधिकारों की जानकारी दी। कांग्रेस में नए चेहरे के लिए लॉबिंग शुरू हुई। डॉक्टरों पर शराब पीकर उत्पाद मचाने का आरोप। तो अल्मोड़ा से खबर है, मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों पर छात्रावास में आए दिन शराब पीकर हंगामा काटने का आरोप लगा है। बदमाशों ने व्यापारी को किया घायल। पालिका का प्रस्ताव शीघ्र केंद्र को भेजें। प्रादेशिक प्रतियोगिताओं में 3 मेडल टिहरी पुलिस के नाम रहा। मंत्री सौरभ आज से रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहेंगे। वाहन दुर्घटना में 4 घायल। तो चिन्यालीस से खबर रही है, गंगोत्री हाईवे पर नालू पानी धरासू के पास एक वाहन अनियंत्रित होकर के सड़क पर पलट गया। हादसे में वाहन सवार 4 लोगों को चोटें आई हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर के निर्देश दिए। रुद्रप्रयाग के धाराकोट में बनेगा मिनी स्टेडियम। पोस्टर स्पर्धा में वर्षा और नीतिशा जीती। बाढ़ चुनाव की आचार संहिता लागू, अध्यक्ष पद पर 5 की दावेदारी। पूर्व सैनिक टैक्स में छूट को आवेदन करें। तो जिले के नगर निकायों में रहने वाले हवलदार और समकक्ष तक रैंक के पूर्व सैनिक गृह कर में छूट पाने के लिए जल्द आवेदन कर दें। पूर्व सैनिकों के साथ ही सैनिक विधवाएं भी इस सुविधा का लाभ ले सकती हैं। गन्ना समर्थन मूल्य से किसान संतुष्ट नहीं है। सुल्तानपुर की झाड़ियों में मिला अधेड़ व्यक्ति का शव, हत्या की आशंका है। सगे भाइयों से मारपीट में 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बेटी के अपमान पर कठोर कार्रवाई हो। बिजली कटौती के चलते उद्योगों के उत्पादन 30% तक गिरे। अतिक्रमण पर सुनवाई शुरू, पहले दिन 28 से ही पहुंचे। रेलवे अतिक्रमण पर सुनवाई टली। मार्च महीने तक हाउस टैक्स नहीं देने पर लगाया जाएगा जुर्माना। तो हरिद्वार से खबर रही है, 1% भवनों से आ रहा गृह कर। शिवालिक नगर पालिका सख्ती की तैयारी में है। लाखों के टप्पेबाजी में महिला गिरफ्तार हुई। इसमें के साथ आरोपी गिरफ्तार किए गए। छोटी नहर में मिला अज्ञात का शव। एकीकरण राजकीकरण को लेकर के सड़क पर कर्मी। तो श्रीनगर से खबर रही है, गढ़वाल में पेयजल निगम जल संस्थान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर कर्मचारियों ने 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया। रुद्रप्रयाग के धाराकोट में बनेगा मिनी स्टेडियम।
उत्तराखंड से अयोध्या धाम जाने वाली 2 ट्रेनें स्थगित। तो अयोध्या में उमड़ रही दर्शनार्थियों की अत्यधिक भीड़ के चलते उत्तराखंड से राम भक्तों को लेकर अयोध्या जाने वाले 2 स्पेशल ट्रेनों को स्थगित कर दिया गया। बुधवार को हरिद्वार में जाने वाली 22 कोच की ट्रेन के लिए श्रद्धालुओं की सूची बनाने से लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली थी। सभी 1460 यात्रियों की सूची भी कर लिया गया था, लेकिन अयोध्या में राम भक्तों के सैलाब को देखते हुए फिलहाल ट्रेनों को रोकने का निर्णय लिया है। तीसरी बार पीजी करने पर रोक का विरोध किया। बीएड पीजी कोर्स में विश्वविद्यालय करवाएगा प्रवेश परीक्षा। बालिकाओं को शानदार प्रस्तुतियों पर मिली वाहवाही। जसपुर डोबरा रोड पर बस सेवा शुरू करने की मांग की। सुमन पार्क का पहाड़ी शैली में होगा सौंदर्यीकरण। बलूनी की निधि से लगेंगे 2 अस्पतालों में जरूरी उपकरण। उत्तराखंड की टॉपर बालिकाओं को मिले स्मार्टफोन। एफआरआई और गुजराड़ा में दिखा गुलदार दहशत। तो एफआरआई और गुजराड़ा क्षेत्र में बुधवार रात गुलदार दिखने की सूचना पर वन विभाग अलर्ट हो गया। दोनों जगहों पर वन विभाग की टीमें तैनात हो गई हैं। शाबाश महिला क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। पुरोला में लकड़ी निकासी की इजाज़त दी गई। रुड़की में गलन वाली ठंड से लोग बेहाल हुए। तो बारिश की तरस गिरा सुबह पाला। अधिकतम तापमान 11.8 और न्यूनतम 4.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 6 ट्रेनें रही रद्द, बाकी देरी से चली। तो लक्सर से गुजरने वाली ट्रेनों का शेड्यूल कोहरे से बुधवार को भी गड़बड़ा गया। अंडे महंगे देने पर की थी आकाश की हत्या। तो कोतवाली पुलिस ने आकाश हत्याकांड के मुख्य आरोपी दिनेश को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड में आधी आबादी को जागरूक नहीं कर सके अफसर। मौसम की चौतरफा मार से हर कोई बेहाल है। दिसंबर तक रही तपीस का खामियाजा भुगतेगी लीची। बेताल घाट में टूटी सड़कों की जांच करेगी कमेटी। मंडल में रेल यात्रियों की संख्या 26.43 बढ़ी। पिथौरागढ़ में सिक्योरिटी गार्ड बनने पहुंचे बीए एमए पास युवा। तो वक्त के साथ जंग हार चुके युवक अब अपने भविष्य के लिए कोई अवसर हाथ से गंवाना नहीं चाहते। बेरोजगारी के हाल ये है कि बीए और एमए पास युवक भी सिक्योरिटी गार्ड बनने को तैयार हैं। जेडी की ममता ने यूजीसी नेट उत्तीर्ण किया। धनिया में 2 पेटी शराब के साथ एक को गिरफ्तार किया। एसएसजे विश्वविद्यालय को मिला प्रशस्ति पत्र। कर्मी का 5 दिवसीय उत्तरायणी मेला संपन्न हुआ। अल्मोड़ा में आंत का पहला ऑपरेशन हुआ। थल में कटौती के खिलाफ व्यापारी मुखर हुए। लुआ घाट में तोड़फोड़ का मुआवजा मांगा। टनकपुर और बनबसा में कोहरे का कहर रहा। चंपावत में युवाओं को सेना में भर्ती की जानकारी दी। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर के अलर्ट, चप्पे चप्पे पर रहेगी निगरानी। चीन सीमा क्षेत्र का जादूंग गांव 62 साल बाद फिर होगा आबाद। साहसिक पर्यटन विशेषज्ञ की भर्ती के मानक सरल हुए। सहायक हॉकी कोच 10,000 घूस लेते धरा गया। 19 वर्षीय बहू से दुष्कर्म में 65 साल के ससुर पर केस। देहरादून से खबर आई है, ससुर के खिलाफ नवविवाहिता ने दुष्कर्म और मारपीट के आरोप में केस दर्ज कराया। इस आधार पर पटेल नगर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर के लुंटी के अनुसार नवविवाहिता ने तहरीर में बताया कि उसकी उम्र करीब 19 वर्ष है। 4 माह पहले पटेल नगर में युवक से उसकी शादी हुई। 16 जनवरी को वह घर पर अकेली थी, तभी 65 वर्षीय ससुर वहां आया। आरोप है कि उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर मारा पीटा भी। आरोपी इससे पहले भी दुष्कर्म का प्रयास कर चुका था। तब महिला ने पति को बताया तो उससे अनसुना कर दिया था। दुष्कर्म के बाद पीड़िता ने मायके वालों को दून बुलाया, जिसके बाद पटेल नगर थाने में तहरीर दी गई। कूड़े के ढेर में मिली 8 दिन की बच्ची एम्स में भर्ती हुई। माघ मेले में हिमाचली गायक विकी चौहान ने जमाया रंग। चित्रकला प्रतियोगिता में अपेक्षा प्रथम रही। हरिद्वार में लगातार हो रही बिजली कटौती ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। मासूम की हत्या का आरोप में हंगामा हुआ। हरिद्वार में आज शीतलहर के चलते स्कूल बंद रहेंगे। तो शीतलहर के चलते हरिद्वार जिले में आज कक्षा 1 से 12 तक के शैक्षिक संस्थानों में अवकाश घोषित किया है। एकीकरण और राज्यीकरण को लेकर के सड़क पर उतरे कर्मचारी।
बीएड पीजी कोर्स में बी विश्वविद्यालय कराएगा प्रवेश परीक्षा। आशा रोड से मसूरी के लिए बनाई जाएगी बाईपास रोड। घंटाघर का 1.5 किलोमीटर दायरा ट्रैफिक सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। रुड़की की नवीन सब्जी मंडी होगी शिफ्ट। छात्र से लूट पर मुकदमा दर्ज किया। तो रुड़की से खबर है, छात्र से मारपीट कर फोन और रकम लूट कर ले गए बदमाश। 15 महिला दरोगा समेत 21 दरोगाओं का तबादला हुआ। ख़त्म हो गया इंतजार, 27 जनवरी को आएगा IIT का रिजल्ट। घंटाघर टू सहारनपुर चौक बिना GPS होगी नो एंट्री। लोकसभा चुनाव को लेकर के शुरू करें कसरत। प्लेयर्स को मिला 4% क्षतिज आरक्षण। फ्रांस के राष्ट्रपति संग जयपुर में रोड शो करेंगे PM। रूस का मिलिट्री प्लेन क्रैश 74 की मौत हुई। भू कानून व मूल निवास लागू करने को युवाओं ने खोला मोर्चा। त्रिस्तरीय पंचायत कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाने को भरी हुंकार। सेंसेक्स 690 अंक उछलकर फिर 71,000 के पार। तो धातु, जिंस और दूरसंचार कंपनियों के शेयरों में खरीदारी से चढ़ा बाजार। टेस्ला 2025 मध्य तक भारत में पेश करेगी सस्ती कार। गणतंत्र दिवस कल परेड ग्राउंड की चारों तरफ पूरी तरह रहेगा 0 जोन। सार्वजनिक परिवहन से छोटे हिस्से के लिए नए रूट बनाए, जारी होंगे 11 नए परमिट।